हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं पीएम मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल। मैं बोलने वाली थी केजरीवाल। पीएम मोदी का तगड़ा हमला, केजरीवाल का पलटवार। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। ओ बिल्कुल। उसने तो शीश महल बना लिया, सरकार के में शीश महल बना लिया। लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था। शीश महल बना सकता था, बिल्कुल। ये दिल्ली में आए थे ना, कौन सी जगह, रोहिणी में। लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला है, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, पागल है। 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति मैं हूँ। उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। ओह माय गॉड। मैं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता। मैं गाली गलौज की राजनीति नहीं करता। गाली गलौज नहीं मैं किया मोदी ने। व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करता। ये मोदी मैं जी भी का कर कौन सा घर सकता है हूं। भैया? मैंने काम इतने किए हैं 10 साल के अंदर। मैं अपने कामों की राजनीति करना चाहता हूँ। गाली गलौज की राजनीति मैं नहीं करता। गाली गलौज किसने की है? इट्स नॉट गाली गलौज। गाली गलौज का मतलब पता है इसे? कहते हैं आईएएस ऑफिसर था, आईएएस को पता नहीं क्या क्लियर किया। हमारे सामने एक ही मकसद होता है, क्या? करप्शन? दिल्ली के व्यक्ति का कैसे फायदा होगा। नहीं, दिल्ली के व्यक्ति से हम कैसे अगर फायदा दिल्ली के लेंगे? व्यक्ति का फायदा, आम आदमी का फायदा केंद्र सरकार की योजना से होता है, हम केंद्र की योजना लागू कर देंगे। अगर हमें लगता है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने कोई अच्छी योजना लागू कर दी, हम उसे दिल्ली में लागू कर लेंगे। हमें लगता है तमिलनाडु की सरकार ने कोई अच्छी योजना लागू कर ली, हम उसे लागू कर देंगे। खुद की तभी तो पॉल्यूशन नहीं ठीक हुआ। तेरी योजना मेरी योजना, तेरी योजना मेरी, हम इस राजनीति में नहीं है नहीं अपने पास कुछ। वो लोग कह रहे हैं हमारी योजना लागू नहीं की। दिल्ली की आयुष्मान भारत की बात कर रहे हैं ना, हमने कई बार बता दिया कि किस तरह से आयुष्मान योजना दिल्ली के आयुष्मान योजना कहती है जिसके पास स्कूटर है, जिसके पास कार है, जिसके पास पक्का मकान है, जिसके पास टीवी है, जिसके पास फ्रिज है, उसको अस्पताल की सेवाएं नहीं मिलेंगी। बचा कौन दिल्ली में, बता दो? कोई एक मिनट, कोई बचा ही नहीं। अच्छा, हमारी योजना कहती मतलब सबके पास है मर्सिडीज गाड़ी है, उसका भी इलाज हम फ्री में कराएंगे। क्यों भाई? बताओ क्या दिक्कत है? हमारी योजना अच्छी कि उनकी योजना? उनकी। आज प्रधानमंत्री जी बोले दिल्ली में आपदा आई हुई है। आई है ना, कई तुम बार ही हो। उन्होंने कहा दिल्ली में आपदा आ गई है। दिल्ली में आपदा। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। नहीं है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तुम्हें पता है? तुम तीसरी बताओ। आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। अच्छा। जो वो लोग बोलते हैं इनको ये उसको तो 3 आपदा भाजपा के अंदर आई हुई है और एक आपदा दिल्ली में आई हुई है। वो है कानून व्यवस्था। तुम दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टरों की गोलियां चल रही हैं। तुम ही कर रहे हो। लेकिन अमित शाह को सुनाई नहीं दे रही। नहीं सुन रही। दिल्ली के अंदर महिलाएं रो रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं। हमें भी नहीं सुना। चीख पुकार अमित शाह की और मोदी जी के कानों तक नहीं पहुंच रही। तुम्हारे कानों में पहुंची है? व्यापारी रो रहे हैं, व्यापारी दया की भीख मांग रहे हैं, गैंगस्टरों से व्यापारी जो है सुरक्षा मांग रहे हैं। लेकिन इनके गैंगस्टरों से सुरक्षा मांग रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने अमित शाह जी को कहिए, नहीं, अगर उनको थोड़ा सा समय सरकारें तोड़ने जोड़ने एमएलए तुम्हें तोड़ेंगे पहले मिल जाए तो थोड़ा सा समय दिल्ली की कानून व्यवस्था पे भी दे दें। नहीं,
और जो काम तुम जाओगे दिल्ली फिर ठीक सरकार हो कर जाएगा। रही है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, ओह उस काम वो को सब लोग केंद्र कर आपदा रहा है। नहीं हाँ। आशीर्वाद कहते हैं। पहले तो मैं ही जवाब देती हूँ, लास्ट वाला ही जो ये कह रहा है ना दिल्ली में हमने शिक्षा की है, तो ये शिक्षा है, क्योंकि मैं तो रोज फोन पे बात करती हूँ अपने पेरेंट्स से। शिक्षा ये है कि बहुत सर्दी हो गई है तो बच्चों के स्कूल बंद हो गए, आज पॉल्यूशन हो गया। ज्यादा है तो बच्चों के स्कूल बंद हो गए। तब से मैं ये सुन रही हूँ, पता नहीं कितनी छुट्टियां बच्चों की हो रही हो। मैं पूछती हूँ कि भाई ऐसा अगर हाल ही रहता रहा तो बच्चे स्कूल जाके पढ़ेंगे क्या? आधा टाइम तो इनका स्कूल जब देखो वो तो आज स्कूल गए ही नहीं। क्यों? क्योंकि भैया पॉल्यूशन है, इतने से इतने दिनों तक स्कूल बंद हो गया है। अच्छा फिर नेक्स्ट टाइम क्यों नहीं हो रही? किसी ने फोन कर दिया है कि स्कूल में बॉम्ब है तो भैया आज स्कूल बंद हो गया है। फिर किसी दिन आती है आज बहुत ठंड है तो 2-3 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिया है। मैंने कहा ऐसा ठंड की वजह से हमारे होता तो हम तो कोलोराडो में कभी स्कूल जाते ही नहीं, बच्चा जाता ही नहीं, मजा ही आ जाता। वहां पे इतनी स्नो में भी हमें जाना पड़ता छोटे था। छोटे बच्चे, प्री स्कूल के बच्चे -डिग्रीज में जा रहे हैं, सब जाते हैं स्कूल, अनलेस एंड अनटिल रोड की कंडीशंस बहुत खराब हो जाए स्नो की वजह से, तब वो होता है कि भैया उस वजह से नहीं होता। और यहाँ पे ठंड की वजह से हो रहा है। और ये महाशय जी बोलते हैं मैंने बहुत कुछ कराया। को भैया पॉल्यूशन का क्या किया तुमने जो इतनी पॉल्यूशन हो रही है? और मोदी जी को बोल रहे हैं कि भैया मोदी जी इतने करोड़ या जो भी है घर में रह रहे हैं, वो पीएम हाउस को बोल रहे हैं। और जो उनके प्लेन है, प्राइम मिनिस्टर के लिए प्लेन है, उसको बोल रहे हैं। अरे भैया कुछ सोच के तो बोलो। हमारी इज्जत है ये कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का घर टॉप मोस्ट होना चाहिए। जब वो दूसरे देशों का नहीं है, हाँ, बेसिकली वो गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर, जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है वो वहां पे रहता है। बहुत फर्क है इसमें। और उसके बाद दूसरी बात, जो प्लेन है वो भी प्राइम मिनिस्टर के लिए होता है। जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो उसमें जाएगा। और क्या हमें अपनी दुनिया में ताकत नहीं दिखानी? जब हमारा प्लेन एट पार प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के प्लेन के जैसा है तो हमारा भी जो है दबदबा दुनिया में बनता है। एक और पर इनके समझ नहीं आएगी। मोदी जी ने ऐसा नहीं किया कि प्राइम मिनिस्टर्स हाउस को बहुत अपग्रेड कराया। There's no such thing as that. और बिना अगर कोई और बाहर से लोग आए हैं, इलीगली नहीं, illegally नहीं। जिस तरह इन्होंने इतना जरूर किया है कि अगर कोई बाहर से बंदा आता है, तो he can comfortably stay there। नहीं, और कोई बाहर से बंदा आए तो भैया प्राइम मिनिस्टर की जगह है, इट हैज टू बी द बेस्ट। जैसे यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस है, उसको व्हाइट हाउस से भी बेटर होना चाहिए कि जब यहाँ का प्रेसिडेंट यूएसए का आए तो वो कहे भाई यहाँ पे ये तो बहुत ही कमाल का है, ये नहीं कि ये क्या कहाँ रह रहे हैं। और जिस तरह से वहां पे पहले सिचुएशन थी, हम गए तो हैं, अच्छा हम भूल गए, हम गए थे ना वहां पे, हमने देखा था प्राइम मिनिस्टर हाउस तो नहीं, कौन सी जगह देखा था हमने, कौन सा हाउस? नहीं, इंडिया में जहाँ गए थे हम, राष्ट्रपति भवन शायद गए थे हम। यार ये व्लॉग्स डालने हैं मैं बता रही हूँ, प्रॉमिस में कभी ना कभी डालूंगी जो सारे इंडिया में गए हैं हम इस बारी। तो वहां पे जब हम गए हैं तो हमने देखा था बुरी हालत थी कई जगहों की, है ना। एक तो कबूतर घुस गया था, हम हैरान कि भैया कबूतर कैसे इतने अंदर घुस गया प्रेसिडेंट के घर में। और उसके बाद मतलब चीजें जो बनी हुई कारपेट कूपेट काफी फेडेड हुए थे। तो आप ये दिखाओगे क्या अपने देश का? उसको इंप्रूव नहीं करोगे। और ये कहाँ की बात, तुम करप्शन करके अपना बना रहे हो, वो भी बिल्कुल गलत तरीके से, और जहां तुम्हें जरूरत नहीं है तुम अपनी कन्वीनियंस के लिए कर रहे हो। वहां पे मोदी जी अपने देश की इज्जत के लिए कर रहे हैं, दैट इज द डिफरेंस। वो लोगों का खून चूस के नहीं बना रहे ये करप्शन करके उनके पैसों से, वो अपने देश का गौरव क्या बोलते हैं, गौरव, हाँ, गौरव बढ़ाने के लिए कर। देखना ये है कि अगले इलेक्शन में कौन जीतता है। एग्जैक्टली। और अगर जनता थोड़ी अक्लमंद होगी, जो उसने प्रूव कर दिया दिल्ली की जनता ने बार बार कि हम नहीं है, तो वो इस बारी बीजेपी को वोट करेगी। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।